अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शकील अहमद आवान और आज आपके साथ मैं 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर गुजरांवाला बोर्ड 2022 का शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQs पर मुश्तमिल है। ग्रुप 1 का पेपर पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चलें इसका सलूशन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्कली मेटल्स की अमूमी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? तो अल्कली मेटल्स की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है जी डी ऑप्शन NS1 यानी उनके बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वो सॉल्वेंट है जिसमें नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हल हो जाते हैं। नॉन पोलर किस में जी हल होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी ऑप्शन आप लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का प्रेशर mmHg में कितना होता है? ये सी ऑप्शन आप लगाएंगे, 760 mmHg। क्वेश्चन नंबर 4, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जी? ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन। और क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। 6 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 6, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप इससे पहले लाहौर बोर्ड के पेपर में भी देख चुके हैं, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है जी +6 यानी डी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, दर्जैल में से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शिनाख्त करें, यानी कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम है? तो सी ऑप्शन दुरुस्त है जी H2O वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, किस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि जो शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जो ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। के शेल सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, एल की उससे ज़्यादा है, एम की उससे ज़्यादा है और एन की सबसे ज़्यादा है। तो इसका जवाब होगा जी एन शेल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, माया का वेपर प्रेशर में इजाफे से बढ़ता है। किस चीज़ में इजाफा हो तो माया का वेपर प्रेशर बढ़ता है जी? टेम्परेचर, डी ऑप्शन ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो माया का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रखता है। कौन सा कंपाउंड इनमें से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रखता है? CH4। मीथेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं जी? बेसिक ऑक्साइड्स, बी ऑप्शन बेसिक ऑक्साइड इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहा है। तो पानी के मालिक्यूल का मास, ये आपने लगाना है जी 18 AMU। पानी के एक मालिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU आपने लगाना है, तो 18 ग्राम आपने नहीं लगाना। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपके साथ ग्रुप 2 का गुजरांवाला बोर्ड का पेपर शेयर करता हूं और उसका सलूशन भी आपको बताता हूं। M शेल में इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इसका जवाब है जी B 18। आप याद रख लें K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, जबकि M में 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। नंबर 2, हम फ्लैश लाइट बल्बों में इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मेटल इस्तेमाल करते हैं? सी इसका ऑप्शन है जी मैग्नीशियम जो है हम फ्लैश लाइट बल्बों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, मालिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट के एटम या आयन पर मौजूद चार्ज कहलाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑक्सीडेशन, नंबर बी ऑप्शन दुरुस्त है। 2 जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निस्फ को क्या कहते हैं जी? एटॉमिक रेडियस, ए ऑप्शन इसका ठीक है। 2 जुड़े हुए मालिक्यूल हों तो उनके दरमियान फासले का निस्फ किया जाए तो उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल है जी? ये C6H6, ये बेंजीन जो है ये पानी में इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 6, समुंदर में क्लोरीन की मिकदार कितने % है जी? ये है 1.8%, डी ऑप्शन ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन खारिज करने को कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन खारिज करने को
कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूट के मोल्स की वो तादाद जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में हल की गई हो कहलाती है। इसका दुरुस्त जवाब है जी मोलैरिटी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9, मास के लिहाज से इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल है जी, पानी पर, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री फ़ारेनहाइट में इंसानी जिस्म का आम तौर पर दर्जा हरारत होता है। ये डी ऑप्शन ठीक है जी, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। और क्वेश्चन नंबर 11, किसी माया के गैसी हालत में तब्दील होने के अमल को, माया जब गैस में तब्दील होता है तो इस अमल को कहते हैं जी एवेपोरेशन, बी ऑप्शन ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान मसावी शेयरिंग की सूरत में तश्कील पाए तो वो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा। मसावी शेयरिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा दे, यानी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आए, तो ये होता है जी खालिस कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि डी, या सिंपली इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे गुजरांवाला बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 2022 के ऑब्जेक्टिव पेपर। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ गुजरांवाला बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सब्जेक्टिव पेपर भी शेयर कर दूंगा। तो जुड़े रहिए एजुकेशनल मूवमेंट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।